नमस्कार प्रिय दर्शकों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे सब्सक्राइब करें। और आज हम वीडियो में जानेंगे नित्य क्रिया क्या होती है। तो सुबह जगते ही अपने कराग्र हथेलियों को देखना चाहिए और ये मंत्र बोलना चाहिए। कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्म प्रभाते करदर्शनम। अपने हथेलियों को देखते हुए इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। फिर जब हम पृथ्वी माता पर पैर रखते हैं तो पैर रखने के पहले इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। समुद्रवसने देवी पर्वतस्थनमण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। इस मंत्र का उच्चारण करके पृथ्वी माता को प्रणाम करके फिर पैर पृथ्वी पर रखना चाहिए। उसके तत्पश्चात फिर अपने मन को और मानसिक शुद्धि के लिए इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अति नीलघनश्यामं नलिनायतलोचनं स्मरामि पुण्डरीकाक्षं तेन स्नातो भवाम्यहम्। इस मंत्र को पढ़कर मानसिक शुद्धि और आत्मा शुद्धि के लिए पढ़ना चाहिए। उसके तत्पश्चात फिर पुण्य श्लोकों का ध्यान करना चाहिए एवं मनन करना चाहिए। इस प्रकार पुण्यश्लोको नलो राजा पुण्यश्लोको जनार्दनः पुण्यश्लोका च वैदेही पुण्यश्लोको युधिष्ठिरः अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। और फिर इन श्लोकों का भी मनन करना चाहिए, साथ में ही प्रतिदिन नियम से करना चाहिए। सप्तैतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमं जीवेद वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः कर्कोटस्य नागस्य दमयन्त्यानलस्य च ऋतुपर्णस्य राजर्षेः कीर्तनं कलिनाशनं। फिर इसके तत्पश्चात शौच आदि के जाने के पहले इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। शौचे यत्नः सदा कार्यः शौचमूलो द्विजः स्मृतः शौचाचारविहीनस्य समस्ता निष्फलाः क्रियाः। इस मंत्र को उच्चारण करना चाहिए। शौच के पहले इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तत्पश्चात फिर शौच जाना चाहिए। उसके तत्पश्चात फिर शौच जाने के बाद हस्तो प्रक्षाल्य करना चाहिए। तो आइए हस्तो प्रक्षाल्य का श्लोक जानते हैं। शौचं तु द्विविधं प्रोक्तं बाह्यामाभ्यन्तरं तथा मृज्जलाभ्यां स्मृतं बाह्यं भावशुद्धिस्तथान्तरम्। इस प्रकार से हाथ धुलने चाहिए। इसके तत्पश्चात फिर आचमन करना चाहिए। तो आचमन देख लीजिए। ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः। इस प्रकार से आचमन करना चाहिए। उसके उपरांत फिर दंत साफ करना, दातून करना। आयुर्बलं यशो वर्चः प्रजाः पशुवसूनि च ब्रह्मप्राज्ञां च मेधां च त्वं नो
देहि वनस्पते। अपने दांतों को साफ करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। उसके तत्पश्चात कुल्ला करने के तत्पश्चात फिर स्नान करने की विधि जानते हैं। फिर स्नान करना चाहिए और स्नान करते समय इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। आइए। प्रातः स्नानं प्रशंसन्ति दृष्टादृष्टकरं हि तत् सर्वमर्हति शुद्धात्मा प्रातः स्नायी जपादिकम् अत्यन्तमलिनः कायो नवच्छिद्रसमन्वितः स्रवत्येष दिवारात्रो प्रातः स्नानं विशोधनम्। इन मंत्रों का उच्चारण करके स्नान करना चाहिए और स्नान के तत्पश्चात फिर उसके तत्पश्चात अपने ग्रंथि बांधना चाहिए। स्नाने दाने जपे होमे संध्यायां देवतार्चने शिखा ग्रंथिं विना कर्म न कुर्याद्वै कदाचन छिद्ररूपिणी महामाये दिव्यतेजः समन्विते तिष्ठदेवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुस्व मे। इस प्रकार शिखा बंधन के मंत्र। फिर यज्ञोपवीत धारण करने की पद्धति। तो यज्ञोपवीत धारण करने के पहले दाहिने हाथ में जल लेना चाहिए और विनियोग छोड़ना चाहिए। ओम यज्ञोपवीतमिति मंत्रस्य परमेष्टि ऋषिः लिंगोक्ता देवताः त्रिष्टुप् छन्दः यज्ञोपवीत धारणे विनियोगः। उसके तत्पश्चात इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, फिर यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वां यज्ञोपवीतिनोपनह्ययामि। इस प्रकार से यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। और जो यज्ञोपवीत पहले से धारण किए रहते हैं तो उसको त्यागने के विषय में जानते हैं। त्यागने के लिए उसको पहले कंठी बनाना चाहिए और कंठी बनाने के बाद इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और अपने पीछे तरफ को निकाल देना चाहिए। एतावदिन्यपर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वात् त्वत्परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम। इस प्रकार इस मंत्र का उच्चारण करके जनेऊ का परित्याग कर देना चाहिए और उसके तत्पश्चात फिर अपने ललाट में तिलक लगाना चाहिए। तो आइए ललाट में तिलक लगाने का मंत्र भी जानते हैं। ललाटे तिलकं कृत्वा संध्या कर्म समाचरेत् अकृत्वा भालतिलकं कर्म निरर्थकम्। इस प्रकार से अपने तिलक लगाना चाहिए।